साल 1952। काली रात, घना जंगल और सन्नाटे को चीरती हुई इंजन की घरघराहट। आसमान में बादल घिरे हुए थे। चांद की हल्की रोशनी भी धरती तक पहुंचने में नाकाम थी। इस जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सुनसान सड़क थी जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। रामलाल, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, इस रास्ते से अनाज और लकड़ी लेकर शहर की ओर जा रहा था। उसकी आंखें सड़क पर जमी थीं, लेकिन मन में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। यह जंगल कई कहानियों का गवाह था। लोग कहते थे कि यहाँ रात में कुछ चलता है जो दिखता तो इंसान जैसा है, लेकिन इंसान नहीं होता। जैसे ही ट्रक जंगल के घने हिस्से में पहुंचा, इंजन अचानक हिचकोले खाने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ट्रक पर चढ़ गई हो। तभी सड़क के किनारे उसे एक औरत खड़ी दिखी। लंबे खुले बाल, सफेद फटी साड़ी और चेहरे पर गहरी छाया। रामलाल ने झटके से ब्रेक लगाए। अरे ओ बहन, इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही है? उसने जोर से पूछा। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। फिर एक ठंडी, धीमी आवाज में बोली, मुझे भी आगे जाना है, छोड़ दोगे? रामलाल को हल्की झुरझुरी हुई, लेकिन फिर सोचा कि शायद कोई गांव की औरत हो जो रास्ता भटक गई होगी। बैठ जा, उसने कहा और दरवाज़ा खोल दिया। औरत ट्रक में चढ़ गई और जैसे ही वह अंदर बैठी, पूरे ट्रक में ठंडक फैल गई। रामलाल को अचानक लगा जैसे ट्रक में बैठा वह अकेला नहीं है, कोई और भी वहां मौजूद है जिसे वह देख नहीं सकता। कहाँ जाना है तुझे? उसने हिम्मत करके पूछा। औरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहां यह सड़क खत्म होती है। रामलाल के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। इस जंगल की सड़क का कोई अंत नहीं था। जो भी यहां आया उसने कभी ऐसा सवाल नहीं किया था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन रामलाल को अब लगने लगा था कि उसने इस रहस्यमयी औरत को बैठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रामलाल ने ट्रक का गियर बदला और धीरे धीरे जंगल के भीतर घुसता चला गया। ट्रक की हेडलाइट्स घने पेड़ों पर पड़ रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस इंजन की घरघराहट और कभी कभी दूर किसी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना था ट्रक के भीतर पसरा अजीब सा सन्नाटा। वह औरत जो अभी अभी उसकी बगल में आकर बैठी थी, एकदम चुपचाप थी। उसकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। रामलाल ने धीरे से उसकी तरफ देखा। औरत की निगाहें सीधे आगे सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वे जिंदा होते हुए भी निर्जीव थीं। बहन, तेरा नाम क्या है? उसने हिम्मत करके पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रामलाल को घबराहट होने लगी। उसने फिर से पूछा, कहाँ जाना है तुझे? इस बार औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें हल्की लाल चमकती हुई लगीं। फिर उसने बहुत धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। रामलाल का दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई है। उसने गले को साफ करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। अजीब बात कर रही है बहन, ऐसा कौन सा गांव है जहां से कोई वापस नहीं आता? औरत हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो इंसानों जैसा नहीं लगा। रामलाल को पसीना आने लगा, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारना चाहता था। उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन तभी थक 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 ट्रक के ऊपर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। रामलाल का दिल जोर से धड़क उठा। उसने शीशे से देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। थक थक थक। अब आवाज और तेज हो गई थी, जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। कौन है ऊपर? उसने जोर से चिल्लाते हुए ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुक गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। रामलाल ने जल्दी से टॉर्च निकाली और ट्रक से नीचे उतरा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रक की छत पर कुछ भी नहीं था। आसपास घना जंगल था, मगर कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उसने ट्रक की केबिन की तरफ देखा, वह औरत अब सीट पर नहीं थी। रामलाल का खून ठंडा पड़ गया। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने जल्दी से ट्रक में झांका, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। उसका सिर चकराने लगा। वह जैसे ही वापस ड्राइवर की सीट पर बैठने वाला था, अचानक पीछे से एक आवाज आई, तू अकेला नहीं है रामलाल। वह पलटा और उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। वही औरत अब ट्रक के ऊपर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था।
उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका मुंह एक अजीब सी मुस्कान में फैला हुआ था। रामलाल को समझने में देर नहीं लगी। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये कोई अनजानी ताकत थी, एक चेटकिन। रामलाल के पसीने छूट गए। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि वह कभी भी गिरकर बेहोश हो सकता है। ट्रक की छत पर खड़ी वह औरत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें गहरी काली, चेहरा विकृत और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके पैरों के नीचे से धुआं सा उठ रहा था, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अनजानी शक्ति हो। रामलाल के गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह बस फटी आंखों से देखता रहा। तू अकेला नहीं है रामलाल। यह शब्द फिर से हवा में गूंज उठे। औरत की विकृत मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी। रामलाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसे यहां से भागना होगा। भगवान का नाम ले रामलाल, उसने खुद को समझाया और झटके से ट्रक का दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी ऊपर खड़ी चेटकिन ने एक गहरी डरावनी हंसी हंसी। अब कहाँ जाएगा ड्राइवर? रामलाल का खून जम गया। तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। चेटकिन झुकी और उसकी आंखें अब रामलाल के ठीक सामने थीं। मैं वो हूं जिसका ये जंगल घर है, जो राहगीरों को अपनी सवारी बनाती है और फिर उन्हें कभी लौटने नहीं देती। रामलाल की रग रग में डर दौड़ गया। तू क्या चाहती है मुझसे? उसने कांपते हुए पूछा। चेटकिन की मुस्कान और गहरी हो गई। तेरा ट्रक और तेरी जान। रामलाल को अब समझ में आ गया था कि वह मौत के जाल में फंस चुका था, लेकिन वह कोई आम आदमी नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया था। वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झटके से अपनी जेब में हाथ डाला और गले में बंधा हनुमान जी का ताबीज बाहर निकाला। देख, अगर तू कोई भूत पिशाच है तो ये तुझे छू भी नहीं ने देगा। उसने हिम्मत जुटाकर चेटकिन की ओर ताबीज बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चेटकिन फिर से जोर से हंसी। ये जंगल मेरे नियमों पर चलता है रामलाल, यहाँ तेरे भगवान नहीं, मैं राज करती हूँ। रामलाल की सांसें तेज हो गईं। अब उसके पास एक ही रास्ता था, ट्रक स्टार्ट कर और भाग। लेकिन ट्रक की चाबी, वह तो अब भी ट्रक के भीतर लटकी थी। रामलाल के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वह झटके से ट्रक के बोनट पर चढ़ा और शीशे से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, चेटकिन अब ड्राइवर सीट पर बैठी थी। रामलाल के पैर कांप गए। अब ये ट्रक तेरा नहीं रहा ड्राइवर। ट्रक का इंजन अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। धड़ 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 धड़। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ने लगा। रामलाल छत से गिरते गिरते बचा। उसने पूरी ताकत से खुद को संभाला और ट्रक की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी चेटकिन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अब तेरा खेल खत्म। और ट्रक की स्पीड अचानक तेज हो गई। रामलाल के पास अब बस कुछ ही सेकंड थे। अगर वह ट्रक के भीतर नहीं घुसा तो वह जंगल के घुमावदार रास्तों पर गिरकर मर सकता था। उसने पूरी ताकत से खिड़की का सहारा लिया और अंदर छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने अपना संतुलन बनाया और सीट पर बैठने की कोशिश की, चेटकिन गायब हो चुकी थी। लेकिन ट्रक अब खुद चल रहा था। रामलाल के हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन गाड़ी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अब यह सफर मौत का सफर बन चुका था। रामलाल की धड़कनें और तेज हो गईं। ट्रक की गति अब इतनी अधिक हो गई थी कि उसे लगता था जैसे वह किसी पागल सवारी पर सवार हो। उसके हाथ स्टीयरिंग पर सख्ती से जमे हुए थे, लेकिन ट्रक खुद ही सड़क पर दौड़ रहा था, जैसे कोई दूसरी शक्ति उसे चला रही हो। क्या हो रहा है? रामलाल ने कांपते हुए खुद से कहा। क्या मैं सचमुच मरने जा रहा हूं? उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। चेटकिन के अचानक गायब होने के बाद ट्रक का नियंत्रण उसके हाथों से पूरी तरह निकल चुका था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और जंगल अब एक डरावने सैलाब में बदल चुका था। सड़क के किनारे अजीब सी छायाएं दौड़ रही थीं। रामलाल ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काली रात थी। वह हिम्मत जुटाकर फिर से गाड़ी की गति कम करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही थी। ट्रक अब और भी तेज हो गया था। क्या यह कोई सजा है? रामलाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी अचानक ट्रक के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसे लगा जैसे कोई बड़ा सा राक्षस सामने खड़ा है।
लेकिन यह कोई राक्षस नहीं था, यह जंगल का रहस्य था, वह जगह जहां से कोई वापस नहीं लौटता। रामलाल के सामने एक विशालकाय दरवाज़ा दिखाई दिया जो पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ था और उसमें अजीब सी नक्काशी थी। दरवाज़ा अब धीमे धीमे खड़ा हो रहा था, जैसे वह कोई जिंदा चीज़ हो। ट्रक अब उस दरवाजे की ओर बढ़ता जा रहा था और रामलाल को एहसास हुआ कि यह दरवाज़ा सिर्फ एक नहीं बल्कि एक पाप की शुरुआत था। क्या यह मौत की दरवाज़ा है? रामलाल ने कांपते हुए खुद से पूछा। लेकिन ट्रक रुका नहीं, वह दरवाजे की ओर बढ़ता गया और जैसे ही ट्रक दरवाजे के करीब पहुंचा, उसने सुना एक भयानक चीख। वह चीख बहुत ही डरावनी थी, जैसे कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा हो। रामलाल ने डर के मारे पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर अचानक ट्रक के इंजन की आवाज़ धीमी होने लगी और ट्रक का आगे बढ़ना रुक गया। रामलाल को लगा जैसे ट्रक अब कुछ और नहीं कर सकता था, वह अब पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच फंस चुका था। इसी बीच दरवाज़ा खुला और अंदर से एक हल्की सी हवा आई। वह हवा एक अजीब सी महक छोड़ रही थी। वह महक खून और मांस की थी। रामलाल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने वह चेटकिन फिर से खड़ी थी। उसकी काली आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। उसकी मुस्कान अब और विकृत हो गई थी। अब तुझे मेरी सवारी का स्वाद चखने का समय आ गया है, चेटकिन ने जोर से कहा। रामलाल अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह समझ चुका था कि यह जंगल, यह दरवाज़ा और यह चेटकिन सब कुछ एक जाल था जो उसे अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया था। मैं नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो, रामलाल ने आखिरी बार चिल्लाते हुए कहा। लेकिन चेटकिन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी तृष्णा थी, जैसे वह रामलाल की हर एक सांस को अपनी पूंजी बनाना चाहती हो। फिर बिना किसी चेतावनी के चेटकिन ने एक हाथ रामलाल के कंधे पर रखा। तू अब मेरा हिस्सा बन चुका है, उसने एक खौफनाक आवाज में कहा। रामलाल की आंखें बंद हो गईं और उसकी पूरी दुनिया घने अंधेरे में डूब गई। रामलाल का दिल अब एक अजीब सी खामोशी में डूब चुका था। जब चेटकिन ने उसे छुआ तो उसके पूरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई थी, जैसे वह किसी खौफनाक दुनिया में खो गया हो। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी चेतना बनी हुई थी, जैसे वह नॉर्मल दुनिया में नहीं बल्कि कहीं और था। चेटकिन ने धीरे से उसका चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब नफरत, दर्द और एक अजीब सी शक्ति थी। वह इस समय किसी इंसान से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी हंसी अब और तेज हो गई। तू अब मेरे साथ है रामलाल, चेटकिन ने गहरी और ठंडी आवाज में कहा। रामलाल का शरीर सुन्न हो चुका था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में खो गया। वह जैसे जैसे चेटकिन की गिरफ्त में आता गया, उसे एक खतरनाक और रहस्यमय जगह का एहसास हुआ। वह महसूस कर रहा था कि वह इस दुनिया से बाहर जा रहा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके अंदर एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। मुझे छोड़ दो, रामलाल ने बमुश्किल आवाज में कहा। लेकिन चेटकिन ने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। वह जैसे कोई और नहीं बल्कि खुद जंगल की आत्मा हो। उसकी हर एक हरकत में एक अजीब सी शक्ति थी जो रामलाल को अपनी तरफ खींच रही थी। तू नहीं समझ पा रहा रामलाल, मैं तो सिर्फ तुम्हें दिखा रही हूं कि तुम्हारा असली डर क्या है, चेटकिन ने कहा। रामलाल के शरीर में अब कोई शक्ति नहीं बची थी। वह चुपचाप पड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर और साहस दोनों की झलक थी। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रामलाल, तुम्हें बचाने वाला कोई है। ये आवाज एक पुरुष की थी। रामलाल ने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह आवाज फिर से गूंजी और एक तेज रोशनी ट्रक के अंदर भर गई। रामलाल ने देखा एक पुरुष की आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसे नजर आई। उसकी आंखें सजीव थीं और उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी शक्ल पर कुछ ऐसा था जैसे वह कोई पुरानी आत्मा हो। तुम कौन हो? रामलाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं वह हूं जो तुम्हें बचाने आया हूं, पुरुष ने कहा। चेटकिन ने पुरुष की ओर एक नफरत भरी नजर से देखा। उसकी मुस्कान अब और विकृत हो गई थी। तुम नहीं आ सकते, ये रामलाल मेरा है, चेटकिन ने चीखते हुए कहा। लेकिन पुरुष ने चेटकिन की ओर एक ठंडी नजर डाली और कहा, यह नहीं हो सकता। फिर उसने एक गहरे मंत्र का जाप करना शुरू किया और जैसे ही वह मंत्र खत्म हुआ, ट्रक के भीतर एक तेज रोशनी फैलने लगी।
रामलाल ने आंखें बंद कर लीं और जैसे ही वह खोली उसने देखा कि चेटकिन गायब हो चुकी थी। क्या हुआ? रामलाल ने घबराते हुए पूछा। तुम बच गए हो रामलाल, अब तुम इस जंगल से बाहर जा सकते हो, पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा। रामलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जंगल अब भी उस पर अपना असर छोड़ चुका था और वह जानता था कि इस रहस्य का अंत होना बाकी था। लेकिन अब उसके पास एक मौका था। अब वह फिर से अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता था। रामलाल ने ट्रक की चाबी पकड़कर इंजन चालू किया और धीरे धीरे ट्रक को जंगल से बाहर ले जाने लगा। जंगल अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वह अब डर के बजाय अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। रामलाल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल था। ट्रक अब धीरे धीरे जंगल से बाहर की ओर बढ़ रहा था। अंधेरे और रहस्यों से भरे इस जंगल से निकलना उसके लिए किसी सपने जैसा था। हर पल उसे डर था कि कहीं चेटकिन फिर से उसकी राह रोक न ले, लेकिन अब कुछ और था जो उसके अंदर बदल चुका था। यह जंगल नहीं छोड़ने देगा मुझे, रामलाल ने खामोशी में बड़बड़ाया। चेटकिन की मौजूदगी अब तक उसकी नसों में समाई हुई थी, लेकिन वह जानता था कि अब उसे सिर्फ खुद पर विश्वास करना होगा। जैसे जैसे ट्रक बाहर की ओर बढ़ रहा था, जंगल की घनी छाया पीछे छूट रही थी, लेकिन यह उसकी मानसिकता को पूरी तरह से छोड़ने वाला नहीं था। अचानक से ट्रक की स्पीड कम हो गई। रामलाल ने किचन मेरे बगैर ही इंजन का जायजा लिया। कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह क्या हो रहा है? रामलाल ने चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने झांक कर इंजन का निरीक्षण किया, एक तेज धक्का लगा और ट्रक रुक गया। रामलाल को लगा जैसे उसके साथ कुछ और बड़ा घटने वाला है। चेटकिन, क्या तू फिर से यहाँ है? रामलाल बड़बड़ाया, लेकिन अचानक उस घने जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक और आवाज आई। तुम नहीं बच सकते रामलाल। यह आवाज चेटकिन की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। रामलाल ने तेजी से घड़ी देखी, लेकिन उसे कोई समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन था। फिर अचानक, तुम पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुके हो रामलाल। यह शब्द रामलाल की रीढ़ में जैसे सुई की तरह चुभे। उसकी सांसें रुक गईं। आवाज पास ही से आई थी। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रक में अब और किसी का होना मुमकिन नहीं था। सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह यहाँ है? कौन? रामलाल ने हड़बड़ी में सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक हवा में अजीब गंध घुल गई। जंगल की जिंदगी, वह रहस्यमय शक्ति अब चारों ओर घूम रही थी। रामलाल ने हल्के से दरवाजा खोला और बाहर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक घनी छाया सामने आई और एक जादुई ध्वनि ने ट्रक को पूरी तरह से घेर लिया। अब तुम मेरी सवारी बन चुके हो रामलाल, उस अजनबी आवाज ने कहा। रामलाल अब पूरी तरह से समझ चुका था, यह चेटकिन नहीं थी, बल्कि उस दरवाजे के पीछे छिपी हुई और कोई शक्ति थी। अब यह जंगल और रहस्य उसके भीतर समा गए थे। फिर अचानक एक जोरदार हलचल हुई और ट्रक ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, रामलाल ने जोर से कहा, लेकिन ट्रक अब उसी गति से जंगल की ओर वापस बढ़ रहा था। जंगल का शाप रामलाल के मुंह से अचानक निकला। उसने जान लिया था कि अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता था। यह अंधेरा, यह दरवाजा और यह शक्ति, सब कुछ अब उसका हिस्सा बन चुका था। रामलाल ने महसूस किया कि ट्रक अब जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। चारों ओर एक घना अंधेरा था और वातावरण में घुटन महसूस हो रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ भी अब उसे तेज सुनाई दे रही थी। उसे लगता था जैसे वह किसी और दुनिया में खो गया हो। यह क्या हो रहा है? रामलाल ने गहरी सांस ली, लेकिन जवाब कोई नहीं था। जंगल के बीचों बीच अब कोई रास्ता नहीं था। ट्रक सिर्फ आगे बढ़े जा रहा था, जैसे वह अपने आप कुछ अनजानी दिशा की ओर बढ़ रहा हो। उसकी आंखों के सामने हर दिशा में घना अंधेरा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक घेराबंदी और हवा की अजीब सी आवाजें। क्या यह सब सच है? रामलाल ने बड़बड़ाते हुए खुद से पूछा। क्या यह सब कोई बुरा सपना है? फिर अचानक ट्रक के इंजन में फिर से हलचल हुई और रामलाल ने देखा कि सामने कुछ अजीब सी धुआंधार आकृतियां सामने आ रही हैं। वे धुआंधार आकृतियां किसी परछाई की तरह थीं, जिनका रूप अब साफ नहीं दिख रहा था। रामलाल ने गहरे डर के साथ खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके सामने कुछ और नहीं बल्कि प्रेतात्माएं थीं।
ये वही आत्माएं थीं जो जंगल के अंधेरे में छिपी हुई थीं और अब रामलाल को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार थीं। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, एक भयावह आवाज आई। रामलाल ने हड़बड़ी में ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन उन आत्माओं की धुआंधार आकृतियां अब उसकी ट्रक के सामने आ चुकी थीं। वह अब कहीं नहीं जा सकता था। उसने अपने जीवन में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। क्या यह वही जंगल है जिसे मैं जानता था? रामलाल ने कांपते हुए पूछा। वह महसूस कर रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने कोई और दृश्य आ रहा था, जैसे यह पूरी दुनिया पलट चुकी हो। उसकी ट्रक अब एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। फिर अचानक एक जोरों की हंसी सुनाई दी। यह हंसी चेटकिन की थी, लेकिन वह अब और विकृत हो चुकी थी। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ अब मेरा है रामलाल। चेटकिन की आवाज़ गहरी और डरावनी हो गई। रामलाल ने खुद को समेटते हुए ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अब अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ट्रक अब खुद एक नए रास्ते पर दौड़ रहा था, जैसे चेटकिन की शक्ति ने उसकी पूरी सवारी को अपने कब्जे में ले लिया हो। रामलाल ने आखिरी बार एक डरावनी नज़र से बाहर देखा और देखा जंगल के भीतर एक दरवाज़ा खुला था, लेकिन वह दरवाज़ा उसकी नज़रों के सामने नहीं था। वह दरवाज़ा कहीं और था। यह दरवाज़ा क्या है? रामलाल ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आया। वह समझ चुका था कि वह सिर्फ इस दरवाजे के साथ एक बुरे खेल में फंसा हुआ था। अब मैं क्या करूं? रामलाल ने अंधेरे में खोते हुए कहा। तभी दरवाज़ा खुला और एक तेज़ रोशनी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। क्या यह रामलाल का आखिरी रास्ता था, या फिर यह कोई और रहस्यमयी द्वार था जो उसे चेटकिन की और शक्तियों के जाल में फंसा ले जाएगा? रामलाल की आंखें उस रहस्यमय दरवाजे की ओर चिपकी हुई थीं, जो अचानक सामने प्रकट हो गया था। रोशनी इतनी तेज थी कि वह पल भर के लिए चकरा गया था। उस दरवाजे के पास पहुंचने के लिए उसके कदम रुकते नहीं थे, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी। वह दरवाज़ा, जो किसी पुरानी शक्ति का प्रतीक था, क्या उसके लिए बचने का कोई रास्ता था? क्या यह वही दरवाज़ा है? रामलाल ने खुद से पूछा। उसकी आवाज़ के साथ वातावरण में एक डरावनी खामोशी फैली हुई थी, लेकिन जैसे ही वह उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी पुराने समय के रहस्य में फंस गया है। दरवाजे के भीतर गहरी और ठंडी हवा आ रही थी, जैसे यह किसी और दुनिया की ओर खुल रहा हो। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? रामलाल ने खुद से पूछा, लेकिन उसका दिल डर से भरा हुआ था। आखिरकार वह एक गहरी सांस लेकर उस दरवाजे के अंदर कदम बढ़ाता है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, वह खुद को एक अजनबी दुनिया में पाता है। चारों ओर एक रहस्यमय जंगल फैला हुआ था, लेकिन यह कोई सामान्य जंगल नहीं था। इस जगह में कुछ और था। वहाँ की हवा भारी और ठंडी थी और ज़मीन पर बर्फ की परत छड़ी हुई थी। यह क्या है? रामलाल ने चौंक कर कहा। आसपास सब कुछ शांत था, लेकिन उसकी अंतरात्मा में एक डर था जो उसे अंदर से घेर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? अचानक एक आवाज़ आई। रामलाल ने चौंकते हुए देखा और उसकी आंखों के सामने वही धुआंधार आकृतियां फिर से उभर आईं। अब वे और भी विकृत और खौफनाक दिखाई दे रही थीं। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, एक आकृति ने कहा। उसकी आवाज़ में गहरी नफरत और घृणा थी। रामलाल ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, मैं सिर्फ बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे वापस घर जाने दो। लेकिन उन आकृतियों ने उसकी एक न सुनी। तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ तुम्हारी आत्मा को खोने के लिए लाया गया है। फिर अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई और रामलाल को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने वाली हो। तुम हमारी शक्ति का हिस्सा बन चुके हो, एक आकृति ने फिर से कहा। रामलाल ने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ा और गहरी सांस ली। यह सब एक बुरा सपना लगता था, लेकिन उसने समझ लिया कि यह सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि उसकी वास्तविकता बन चुकी थी। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिस दिशा में भी दौड़ता, वही धुआंधार आकृतियां उसके रास्ते में आ जाती। वह चिल्लाया, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जीने दो। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। उसका संघर्ष अब और भी कठिन हो गया था। वह लगातार दौड़ रहा था, लेकिन हर मोड़ पर उसे चेटकिन और अन्य भूतियां ताकतें उसका पीछा करती हुई दिखाई दे रही थीं। तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते रामलाल, एक और खौफनाक आवाज़ आई।
रामलाल का दिल अब लगभग टूट चुका था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसकी आत्मा अभी भी लड़ने के लिए तैयार थी। मैं हार नहीं मानूंगा, रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने एक आखिरी कोशिश की। पूरी ताकत से उसने दौड़कर एक बर्फीली चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह चढ़ा, एक और भयंकर ध्वनि गूंजती है। चट्टान की बर्फ अचानक टूटने लगती है और रामलाल नीचे गिरता है। वह गिरते हुए सोचता है, क्या यह मेरी मौत है? लेकिन फिर अचानक एक अजीब रोशनी चमत्कारिक रूप से उसे घेरे हुए आती है। वह दर्द और डर से भरपूर गिरता है, लेकिन रोशनी उसे धीरे धीरे उठा लेती है। क्या यह रोशनी उसे बचाएगी या यह उसे और भी गहरे अंधकार में धकेल देगी? रामलाल की आंखें अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रही थीं, लेकिन जब वह गिरने के बाद अचानक उठाया गया तो उसे महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रहा हो। चमत्कारिक रोशनी उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रही थी। उसकी जकड़ी हुई आंखों में एक नया आशा का संचार हो रहा था, लेकिन उसका मन अब भी डर से भरा हुआ था। क्या यह सच है? क्या मैं सच में बचने जा रहा हूं? रामलाल ने खुद से सवाल किया। रोशनी धीरे धीरे उसकी जकड़ी हुई स्थिति से बाहर खींचती गई। वह अब पूरी तरह से शांत हो गया था, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। चूंकि वह किसी अजीब शक्ति से अभिभूत था, उसका मन और शरीर अब एक अलग अनुभव से गुजर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रोशनी उसकी ओर बढ़ रही थी, अचानक से उसकी आंखों के सामने एक घना बादल घेरने लगा। ये बादल हल्के हल्के उसकी ओर बढ़ रहा था और उसमें एक बुरी सी गंध आ रही थी। रामलाल ने डरते हुए आंसू पोंछे और फिर देखा, एक अजीब सी आकृति उस बादल के अंदर से बाहर निकल रही थी। आकृति ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम कभी नहीं बच सकोगे। रामलाल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह पल भर के लिए रुककर सोचने लगा, क्या यह चेटकिन है? लेकिन जवाब नहीं आया। आकृति और भी भयंकर रूप में बदलने लगी। उसकी आंखों में एक भयावह शक्ति समाई हुई थी और उसकी आंखों की आग अब रामलाल की ओर सीधी चल रही थी। रामलाल ने डरते हुए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह महसूस करता है कि उसकी पांव जैसे जमीन से चिपके हुए थे। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आकृति ने फिर से कहा, तुम मेरे पास हो। रामलाल ने घबराकर, मैं तुमसे नहीं डरता, कहा। लेकिन आकृति उसकी नज़रों में समाने लगी और फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे उसकी सारी शक्ति उस आकृति में समा रही हो। क्या मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? रामलाल ने धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन ठीक उसी वक्त उस आकृति ने उसकी ओर एक और भयंकर लहर छोड़ी। रामलाल के शरीर में एक करंट की तरह महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आकृति अब उसकी ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन रामलाल ने कसम खाई कि वह इस बार हार नहीं मानेगा। जैसे ही वह सख्ती से अपनी आंखें बंद करता है, एक जोरदार आवाज आई, आखिरी संघर्ष। वह अचानक से उछलकर खड़ा हो गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर रामलाल ने एक पल के लिए उस भयावह आकृति को पीछे धकेल दिया। वह अपनी पूरी जान लगा चुका था। फिर अचानक घनी धुआंधार हवा के बीच एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। यह रोशनी, जो पहले उसे खींच रही थी, अब उसे पूरी तरह से सुरक्षा की ओर ले जा रही थी। रामलाल ने फिर से एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे घनी रोशनी में गायब हो गया। क्या वह अब इस रहस्यमय और भूतिया दुनिया से बाहर आ पाएगा, या वह चेटकिन के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगा? रामलाल की आंखें अब एक नई रोशनी में खुली थीं। वह महसूस कर रहा था जैसे उसने एक लंबा सफर तय किया हो और अब वह किसी नए संसार में था। उस घने जंगल की अजीब धुआंधार शक्ति से निकलकर वह अब एक शांति और ठंडक महसूस कर रहा था। चारों ओर एक हरी भरी वादी थी, जिसमें सुंदर पेड़ और घास का विस्तार था। हवा में ताजगी थी, जैसे वह किसी नए संसार में कदम रख चुका हो। क्या यह सच है? रामलाल ने चौंकते हुए खुद से पूछा। क्या मैं अब सच में बच गया हूं? लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह महसूस करता है कि कुछ तो गलत है। वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। फिर अचानक उसके सामने एक आवाज गूंजती है, तुमने इसे पार कर लिया रामलाल। रामलाल ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा, एक धुआंधार आकृति सामने आ खड़ी थी, जो अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। वह आकृति चेटकिन की थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली और विकृत रूप में थी। तुम यहां क्यों आए हो? चेटकिन ने गुस्से में पूछा। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वापस घर जाना चाहता हूं।
मैं इस जाल से बाहर निकलना चाहता हूं। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। चेटकिन की आवाज तेज हो गई और वह आगे बढ़ने लगी। तुम अब कभी नहीं बच सकोगे। रामलाल की आंखों में डर था, लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बच सकता हूं। वह अपने पैरों से जमीन को मजबूती से महसूस करता है और कदम बढ़ाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसकी आत्मा में एक अद्भुत शक्ति का संचार हो चुका था। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। चेटकिन ने एक और भयंकर क्रोध में अपनी शक्ति छोड़ी, लेकिन रामलाल ने अपनी पूरी ताकत से उसका सामना किया। उसकी आंखों में गहरी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी पुराने वीर योद्धा की तरह इस युद्ध में उतरा हो। तुम अब मुझे नहीं रोक सकती, रामलाल ने चीखते हुए कहा। वह अपनी पूरी ताकत से चेटकिन के सामने खड़ा हो गया। उसकी पूरी शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वह खुद को और अपनी आत्मा को मजबूत कर रहा हो। चेटकिन की शक्ति अब उसे कमजोर नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक रामलाल के शरीर में एक तेज चमक पैदा होती है और एक भयंकर लहर के साथ वह चेटकिन को पीछे धकेल देता है। चेटकिन का रूप अब और विकृत हो चुका था और उसकी ताकत अब कमजोर हो रही थी। तुम हार गई, रामलाल ने आखिरी बार चिल्लाया। चेटकिन की शक्ति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह एक भयंकर चीख के साथ विलीन हो गई और जंगल के सारे अंधेरे और धुआं धीरे धीरे समाप्त होने लगे। रामलाल ने देखा, वह अब उस जंगल से बाहर आ चुका था, लेकिन क्या वह पूरी तरह से मुक्त हो चुका था, या फिर इस दुनिया में कुछ और अजीब घटनाएं उसका इंतजार कर रही थीं? मैं वापस घर जाऊंगा, रामलाल ने धीरे से कहा, और फिर उसने अपना रास्ता तय किया। रामलाल ने अब उस अजीब और भयावह दुनिया से बाहर निकलने के बाद एक गहरी राहत की सांस ली। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई ताकत का संचार हो चुका था। चेटकिन और उस भूतिया जंगल का सामना करने के बाद अब वह मान चुका था कि उसने कुछ ऐसा किया है जो शायद कोई और नहीं कर पाता। उसकी आंखों के सामने अब एक ही लक्ष्य था, घर। वह चाहता था कि वह अपनी प्रिय पत्नी और बच्चों के पास वापस लौटे। वह ख्वाबों में सोचा करता था कि वह उनके साथ सुरक्षित और शांतिपूर्वक समय बिताएगा, लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या वह सच में वापस लौट पाएगा? बस घर पहुंच जाऊं, रामलाल ने खुद से कहा। मैं अब कोई और खतरा नहीं उठाना चाहता। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है, लेकिन उसकी सोच और चिंता अब उसे कभी शांत नहीं होने देती। कभी उसे लगता जैसे उसकी पीठ पर कोई और नजर रख रहा हो। उसे कभी कभी लगता कि कोई और अजनबी ताकत उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक पुरानी खौफनाक आवाज जो जैसे उसके कानों में गूंज रही हो। तुम बचकर नहीं जा सकते रामलाल। यह आवाज उसी अजीब आकृति की थी जिसे उसने चेटकिन के रूप में देखा था। रामलाल की सांसें थम सी गईं। क्या वह अब भी उस दुनिया से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया था? वह पल भर के लिए रुकता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एक अजीब सी शांति थी और सब कुछ जैसा का तैसा था। यह क्या हो रहा है? वह अपने दिमाग में सवाल करता है। क्या यह वही रहस्यमय दरवाजा है जिसे उसने पार किया था, या फिर इस बार उसकी जीत एक झूठ थी? रामलाल ने खुद को शांत किया और सोचा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता था। तुम जीत चुके हो। उसे आगे बढ़ने का साहस मिला। वह अब पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह घर तक पहुंच जाएगा और इस बार कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसकी आंखें एक अंधेरे खाई में समा गईं। आसपास की दुनिया अब एक अजीब सी धुंध में बदलने लगी। घना धुआं चारों ओर फैलने लगा और उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। रामलाल के हाथों में ठंडक बढ़ने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, उसे सामने वही खौफनाक दरवाजा दिखाई देता है जो अब और भी डरावना और विकृत हो चुका था। तुम वापस लौट आए हो रामलाल, एक घनी और गहरी आवाज में कहा गया। रामलाल की धड़कन तेज हो गई। यह वही आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस जाल में फंस चुका है। तुम बच नहीं सकते, आवाज ने फिर से कहा। रामलाल की आंखों में अब घबराहट थी और उसके कदम धीमे हो गए।
वह पल पल महसूस करता था कि उसके चारों ओर वही पुरानी भयावह शक्तियां एक बार फिर उसे घेर रही हैं। क्या वह सच में घर लौट पाएगा या फिर यह एक और सपना था जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाएगा? रामलाल की धड़कन तेज हो गई थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों के सामने वह डरावना दरवाजा एक बार फिर खड़ा था। उसकी आत्मा की गहरी तहों में अब एक सवाल था, क्या वह सच में बच सकेगा? क्या वह इस भूतिया दुनिया से बाहर निकल पाएगा या यह सब केवल एक और जाल था जिसे चेटकिन ने उसे फंसाने के लिए रचा था? वह लगातार सोचता रहा, मैं क्या कर सकता हूं? अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन अचानक उसकी अंदर की आवाज, जो कभी डर के साथ उसकी मदद करती थी, अब उसे बुला रही थी। वह आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, तुम में शक्ति है रामलाल, तुम इसे खत्म कर सकते हो। रामलाल ने सिर झुकाया और अपने अंदर की ताकत को महसूस करने की कोशिश की। उसे पता था कि उसकी यात्रा अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी हो चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि उसे डर और संकोच को पीछे छोड़ते हुए अपने अंदर की गहरी शक्ति को जगाना होगा। वह धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाता है और उसी दौरान अंधेरे और धुआंधार वातावरण के बीच एक उज्जवल प्रकाश उसे घेरने लगता है। यह वही रोशनी थी जो पहले उसे बचाने के लिए आई थी, लेकिन अब यह एक अलग ही रूप में थी। यह रोशनी उसकी आत्मा को शुद्ध कर रही थी और उसके शरीर में एक नई ताकत भर रही थी। तुम हार नहीं सकते रामलाल, तुमने खुद को साबित किया है। वह आवाज फिर से गूंज उठी। रामलाल ने गहरी सांस ली और अचानक उस अंधेरे से घिरे दरवाजे की ओर देखा। उसे एक निर्णय लेना था। वह यह जानता था कि अगर वह इस दरवाजे को पार कर लेता है तो वह पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, लेकिन अगर वह हारता है तो यह दुनिया उसे हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लेगी। उसने आंखें बंद कीं और जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। लेकिन इस बार दरवाजे के पीछे का दृश्य पहले से कहीं ज्यादा विकृत था। अंधेरे में डूबा हुआ एक विशाल प्रेत, जो किसी समय का भूतिया देवता था, रामलाल की ओर बढ़ता दिखा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा डरावने आकार में बदलता जा रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो रामलाल? प्रेत की भयानक आवाज गूंज उठी। तुम मेरे जाल से बाहर नहीं निकल सकते। रामलाल ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और दृढ़ता से कहा, तुमसे डरने वाला नहीं हूं। वह अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आत्मा, शरीर और मन सभी एक हो चुके थे। वह जानता था कि उसे यह संघर्ष जीतना है और उसकी सारी ताकत अब उसे एक नई दिशा में मार्गदर्शन कर रही थी। वह जानता था कि अगर वह पीछे हटता है तो वह चेटकिन और उसके जैसे अन्य भयावह प्रेतों का दास बन जाएगा। रामलाल ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और उस प्रेत के सामने खड़ा हो गया। उसने जोर से चीखते हुए अपनी अंदर की शक्ति को बाहर निकाला। वह चमकदार रोशनी की लहर उसके शरीर से बाहर आई और प्रेत पर हमला किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंधेरा और रोशनी आपस में टकरा रहे थे। फिर अचानक वह प्रेत कमजोर होने लगा। उसकी चीखें धीमी पड़ने लगीं और उसकी आंखों में अब भय की झलक दिखने लगी। रामलाल की शक्ति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। तुम हार गए, रामलाल ने जोर से कहा। अब मुझे इस जगह से निकलने दो। प्रेत का रूप पूरी तरह से विलीन हो गया और एक तेज झंकार के साथ वह अदृश्य हो गया। सब कुछ शांत हो गया। अंधेरे और धुआं का वातावरण गायब हो गया। रामलाल ने देखा, अब वह पूरी तरह से मुक्त था। उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने वही रास्ता था जो उसे घर की ओर ले जाएगा। उसका दिल भारी था, लेकिन उसकी आत्मा में अब एक गहरी शांति थी। उसने अंतिम बार उस रहस्यमय दरवाजे को देखा और उसके पार जाने के लिए कदम बढ़ाया। क्या वह सच में अब घर वापस जा पाएगा या यह संघर्ष हमेशा उसे पीछा करता रहेगा? रामलाल ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे उसने एक लंबा सफर तय किया हो। अब वह पूरी तरह से मुक्त महसूस कर रहा था। वह दरवाजा जो पहले उसे डराता था, अब धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो चुकी हो। उसने पाया कि वह उस भयावह और अंधेरे दुनिया से बाहर आ चुका था। अब उसके सामने एक खुला और साफ रास्ता था जो उसे उसके घर की ओर ले जाएगा। मैं घर जा रहा हूं, रामलाल ने खुद से कहा। उसकी आवाज में अब एक दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। वह जानता था कि उसका सफर अब पूरा होने वाला है, लेकिन क्या वह सच में अपने घर पहुंच पाएगा? क्या वह अब भी उन खौफनाक घटनाओं से बच पाएगा?
वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है आसपास का वातावरण बदलता जाता है। अब वह वही जंगल नहीं था जो पहले उसे अंधेरे और भूतिया शक्तियों से भरपूर लगता था। अब वह हरियाली और शांति से घिरा हुआ था। सूरज की रोशनी छनकर उसकी ओर आ रही थी और हवा में ठंडक का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद और आशा का एक नया आलोक था। उसने अपने कदम तेज किए क्योंकि वह जानता था कि घर पहुंचने का समय अब पास था। लेकिन जैसे ही वह और आगे बढ़ता है अचानक उसका रास्ता एक बार फिर रुक जाता है। सामने एक नदी बह रही थी जो पहले कहीं नहीं थी। वह नदी की गहरी धाराओं को देखता है और उसके भीतर एक अजीब सी उलझन उत्पन्न होती है। क्या यह नदी पहले यहाँ नहीं थी? रामलाल ने खुद से पूछा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए रुकता है और फिर नदी के किनारे चलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह नदी के पास पहुंचता है एक और आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है। यह वही आवाज थी, वही घनी भूतिया आवाज। तुमने अपना रास्ता नहीं चुना है, आवाज ने कहा। तुम फिर से फंसने वाले हो। रामलाल के दिल में एक डर का साया फैलने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश की। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने आवाज से कहा। मैं वापस घर जा रहा हूं। वह नदी को पार करने के लिए एक कदम और बढ़ाता है और जैसे ही वह पानी में कदम रखता है अचानक एक तेज लहर आती है। लेकिन रामलाल के भीतर अब वह शक्ति थी जो उसे रोकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से नदी को पार करने के लिए एक कदम और बढ़ाया। नदी की धाराओं के बावजूद उसने अपना रास्ता तय किया और धीरे धीरे दूसरी ओर पहुंच गया। उसका दिल अब राहत से भर गया था और उसकी आत्मा में एक शांति का एहसास हुआ। वह जानता था कि अब घर का रास्ता और भी करीब है। आखिरकार रामलाल ने अपनी आंखें खोलीं और देखा सामने वही परिचित रास्ता था जो उसे उसके घर तक ले जाता था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी क्योंकि उसने अब वह सबसे कठिन लड़ाई जीत ली थी। वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, घर पहुंचने के बाद मुझे शांति मिलेगी और मैं फिर कभी इस दुनिया का सामना नहीं करूंगा। वह दौड़ते हुए अपने घर के करीब पहुंचता है और जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है उसे लगता है कि उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उसकी आंखों में अब खुशी और राहत का मिश्रण था। उसने दरवाज़ा खोला और भीतर की दुनिया में कदम रखा। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। कमरे में अंधेरा था और एक गहरी सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक आवाज़ गूंजती है, तुम घर पहुंच गए हो रामलाल, पर क्या तुम सच में घर लौट पाए हो? रामलाल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यह वही डरावनी आवाज़ थी। क्या वह फिर से उसी दुनिया में फंस चुका था या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? रामलाल के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वह घबराया हुआ था क्योंकि वह जानता था कि जिस आवाज़ को उसने सुना था वह उसे इस दुनिया में भी पीछा कर सकती थी। क्या वह सच में घर लौट पाया था या फिर यह एक और भ्रम था जो उसे चेटकिन और उस भूतिया जंगल ने रचा था? उसने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और कमरे के अंदर का निरीक्षण किया। सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे असहज महसूस करा रहा था। कमरे की दीवारों पर हल्की सी धुंध थी और खिड़की से छनकर आती हुई रोशनी भी अब जैसे कुछ अलग सी लग रही थी। रामलाल, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वह आवाज़ फिर से गूंज उठी। यह आवाज़ अब सीधे उसके कानों में फुसफुसा रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पास खड़ा हो। रामलाल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह पल भर के लिए चुप रहा और फिर उसने अपनी गर्दन घुमाकर कमरे की हर कोने में देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ जस का तस था, सिर्फ उस घनी धुंध के सिवा। क्या यह सब सच है? उसने खुद से पूछा। उसकी आत्मा में एक सर्दी की लहर दौड़ गई। वह अब खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसने जोर से सोचा, तुम अब हार नहीं सकते। तुम वापस आ गए हो और अब तुम अपनी जिंदगी को फिर से जी सकते हो। लेकिन तभी उसी आवाज़ ने उसे फिर से घेर लिया। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? तुम्हारा असली घर यहाँ नहीं है। तुम्हारा असली घर इस दुनिया से बाहर है। रामलाल का दिल धड़कने लगा। वह अब पूरी तरह से चौंक चुका था। क्या इसका मतलब यह था कि वह फिर से उसी अजीब दुनिया में फंस गया था जिसे वह अभी अभी छोड़कर आया था? वह कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा, जैसे किसी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।
लेकिन हर रास्ता वही घना अंधेरा और वही भूतिया वातावरण दिखा रहा था। फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। रामलाल झपकते हुए उस दरवाजे की ओर देखता है। अंदर की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा भयावह दिख रही थी। एक गहरा अंधेरा था और जैसे ही उसने उस अंधेरे को नजर से देखा, उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। तुम फिर से फंस चुके हो रामलाल, वही आवाज गूंजती है। वह पल भर के लिए अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भीतर का डर अब और भी मजबूत हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल इस बात से डर रहा था कि वह फिर से उसी खौफनाक जगह में फंस चुका था। तुमने जो रास्ता चुना था वह सही नहीं था, आवाज ने कहा। अब तुम कभी घर नहीं जा पाओगे। रामलाल ने गहरी सांस ली और फिर से खुद को संभालते हुए कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर वह डरने लगा तो वह कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने मन में दृढ़ संकल्प किया और सोचा, तुम मुझे किसी भी रूप में रोक नहीं सकते। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। रामलाल ने सोचा, यह क्या हो रहा है? क्या वह फिर से उसी भयावह दुनिया में वापस आ गया था या यह उसका भ्रम था? तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैलने लगी। यह वही रोशनी थी जो पहले उसे बचाने के लिए आई थी। रामलाल ने अपनी आंखें बंद की और उसे महसूस किया। वह जानता था कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। फिर वह रोशनी धीरे धीरे उसे घेरे में लेने लगी। अचानक कमरे के चारों ओर सब कुछ साफ होने लगा और वह वही जगह दिखने लगी जहां रामलाल ने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन इस बार वह पूरी तरह से अलग महसूस कर रहा था। क्या यह उसकी जीत थी या फिर उसका अंत? क्या वह सच में घर वापस लौट पाया या यह सब एक और भ्रम था? रामलाल के मन में सवालों की झड़ी लग चुकी थी, लेकिन अब उसे एक ही चीज का भरोसा था, वह घर तक पहुंचने में सफल हुआ था। रामलाल की आंखें अब पूरी तरह से खुली हुई थीं। कमरे का दृश्य धीरे धीरे साफ हो गया था, लेकिन एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। वह जानता था कि अब वह कहीं न कहीं उस दुनिया से बाहर निकलने में सफल हो चुका था जिसे वह पहले भूतिया संसार समझता था। लेकिन यह शांति उसे झूठी सी लग रही थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ हो। आंखें बंद कर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कमरे की चारों ओर निगाह दौड़ाई। पहले की तरह वहां कोई अजीब सा वातावरण या डरावनी धुंध नहीं थी। ये वही पुराना कमरा था जहां वह अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुका था। यहाँ हर चीज उसी तरह थी जैसे वह छोड़कर आया था, पर कुछ तो बदला था। क्या तुम समझ पाए हो रामलाल? वही डरावनी आवाज फिर से गूंजी। अब यह आवाज उसके अंदर ही गूंज रही थी, जैसे उसके मन की गहराई से कोई बात निकलकर बाहर आ रही हो। तुमने जो रास्ता चुना वह तुम्हारी पसंद नहीं था। तुमने अपनी मौत को गले लगाया है। रामलाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह चौड़ी हो गईं और उसकी छाती में दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह सचमुच मर चुका था? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगा। क्या वह सच में घर वापस आ पाया था या यह सब अब भी उसी पुराने डर का हिस्सा था जिसे वह कभी नहीं छोड़ पाया था? वह कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा और जैसे ही वह उस कमरे की दीवारों को छूता वे अचानक अदृश्य हो जाती। यह क्या हो रहा था? क्या यह सब उसका भ्रम था या फिर उसे एक और काले जाल में फंसा लिया गया था? फिर अचानक कमरे के बीच में एक और दरवाजा प्रकट हो गया। रामलाल की नजरें उस दरवाजे पर जमी और उसकी आत्मा में एक अजीब सा डर समा गया। क्या यह दरवाजा उसे असलियत के किसी और हिस्से की ओर ले जाएगा या फिर यह एक और चाल थी जिसे चेटकिन और उन भूतिया शक्तियों ने रचा था? उसने कदम बढ़ाया और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला वह सामने कुछ अलग ही देखता है। एक विशाल गहरे अंधेरे में डूबा हुआ कक्ष था। वहां कोई रोशनी नहीं थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। इस अंधेरे में वह किसी अन्य रहस्य का सामना करने वाला था और रामलाल जानता था कि अगर वह इस दरवाजे से वापस नहीं लौटा तो वह कभी भी नहीं लौट सकेगा। एक पल के लिए वह डर से जकड़ा, लेकिन फिर उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं जीतने आया हूं, उसने अपने आप से कहा और फिर उसने इस कक्ष में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर घुसा एक तेज हवा का झोंका आया और वह हवा उसे जैसे और भी भीतर खींच रही थी। उसके आसपास सब कुछ घना, काला और खौफनाक था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सा साहस जाग चुका था।
उसने एक कदम और बढ़ाया। यह कक्ष अचानक रोशन हो गया और उसने देखा कि वहां एक और व्यक्तित्व खड़ा था। यह वही व्यक्ति था जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रहा था। यह वही शख्स था जो उसकी मदद कर सकता था और जिसने उसकी जंग को अपने अंतिम चरण तक पहुंचाया था। लेकिन वह शख्स चुप था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने रामलाल की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, तुमने आखिरकार वह रास्ता चुना है जिसका सामना तुमसे कभी नहीं हुआ था। तुम समझ चुके हो रामलाल, अब तुम घर लौट सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें इस दुनिया से सच में मुक्त होना होगा। रामलाल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसका मतलब था कि उसे अभी भी पूरी तरह से मुक्त होने के लिए कुछ और करना था? वह सवालों से घिरा हुआ था, लेकिन उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। वह जानता था कि इस यात्रा का अंत अब बहुत पास था, लेकिन क्या यह यात्रा उसे उस अंधेरे से बाहर निकालने वाली थी, या फिर वह अब भी उसी भूतिया खेल का हिस्सा था? घर वापसी के रास्ते से पहले तुम्हें यह सब खत्म करना होगा, वह शख्स फिर से बोला। तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। रामलाल ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। अब वह जानता था कि उसे अपने डर को और गहरे तरीके से समझने की आवश्यकता थी, और अब तक की यात्रा का मतलब वही था जो वह समझ नहीं सका। रामलाल ने जो सुना वह उसे एक गहरी उलझन में डाल चुका था। उस रहस्यमय व्यक्ति की बातों ने उसे पूरी तरह से बेजान कर दिया था। तुम्हें यह सब खत्म करना होगा, वह आवाज गूंज रही थी। अब रामलाल को समझ में आ गया था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक सामान्य रास्ता नहीं थी, यह एक जंग थी, उसके भीतर और बाहर की जंग, जिसे उसे खुद जीतना था। उस रहस्यमय व्यक्ति के शब्दों ने उसके दिमाग को और भी उलझा दिया था। तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है, उसने कहा था। क्या यह वाकई एक परीक्षा थी? और अगर हां, तो रामलाल को इसके बाद क्या करना होगा? वह उस कक्ष में और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ता गया, कक्ष और भी अंधेरा होने लगा। दीवारों पर गहरी छायाएं फैलने लगी और जमीन से एक अजीब सी खून जैसी गंध आने लगी। वह गंध उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थी। क्या यह उसके डर का हिस्सा था, या फिर यह कोई और रहस्यमय शक्ति थी? फिर अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट होता है। वह दरवाजा अब तक का सबसे बड़ा और भव्य दरवाजा था, जिसमें एक अजीब सी खिंचाव और गहरा रहस्य छिपा हुआ था। रामलाल की नजरें उस दरवाजे पर जमी थीं। उसने महसूस किया कि अगर वह इस दरवाजे से आगे बढ़ेगा तो वह उस अंतिम सत्य तक पहुंच जाएगा जिसे उसे समझना था। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर एक बड़ा सा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष में अंधेरा था, लेकिन वहां खड़ा एक विशाल छाया उसे देखकर चौंकाता है। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगती है और वह छाया किसी प्राचीन और भूतिया रूप में बदलने लगती है। रामलाल ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। यह उसका अंतिम चरण था। उसे खुद को साबित करना था कि वह डर और भ्रम से ऊपर उठकर अपनी असली शक्ति पहचान सकता था। तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी असली यात्रा क्या थी, उस विशाल छाया ने गहरी गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक घना और भयानक संगीतमय कंपन था। रामलाल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह अब डर से नहीं बल्कि विश्वास से भरा था। तुम कौन हो? उसने साहसिकता से पूछा। उसकी आवाज अब एक ठहराव में थी। मैं वही हूं जिसे तुमने कभी समझा नहीं। मैं तुम्हारे डर का रूप हूं, तुम्हारी मानसिकता का भय हूं, उस छाया ने कहा, और फिर उसके शरीर से एक तेज लहर उठी, जैसे वह रामलाल को खुद में समाहित कर लेना चाहता हो। रामलाल ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे यह समझ आ गया था कि उसे इस भय को मात देनी होगी। उसे अपनी शक्ति का एहसास करना होगा और इस अंधेरे को खुद में समाहित करके उस पर विजय पाना होगा। तुम मेरी शक्ति से क्या समझते हो? छाया ने फिर पूछा। क्या तुम इस अंधेरे से बाहर निकल सकोगे? रामलाल ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम मेरे भीतर के डर को नहीं पकड़ सकते। उसने अपनी पूरी ताकत से उस भय को अपने अंदर समाहित किया और उसे एक नई ऊर्जा के रूप में बाहर निकाला। वह छाया अचानक चुप हो गई और कक्ष में एक गहरी खामोशी छा गई। रामलाल ने देखा कि छाया का रूप धीरे धीरे घुलने लगा, जैसे वह पूरी तरह से खत्म हो रही हो। तुमने सही रास्ता चुना रामलाल, उस रहस्यमय व्यक्ति की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन अब वह आवाज पहले से कहीं ज्यादा शांत और नरम थी। तुमने इस अंतिम परीक्षा को पार कर लिया,
अब तुम मुक्त हो। रामलाल की आंखें अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थीं। उसने महसूस किया कि वह एक गहरी मानसिक शांति प्राप्त कर चुका था। अब वह उस भूतिया दुनिया से पूरी तरह मुक्त था और वह घर वापस लौटने के लिए तैयार था। उसने एक आखिरी बार कक्ष को देखा और फिर धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगा। दरवाजा खुला था और उसकी आत्मा में एक नई शुरुआत की आभा फैल चुकी थी। अब तुम सच में घर लौट सकते हो रामलाल। वह आवाज फिर से गूंजी, लेकिन अब यह आवाज उसे हिम्मत देती हुई लग रही थी। तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। रामलाल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और वह दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर का दृश्य पहले जैसा था, वही जंगल, वही आसमान, वही हवाएं, लेकिन अब उसे किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं हो रहा था। वह अब पूरी तरह से शांत था और उसके दिल में सिर्फ एक ही विचार था, वह घर लौट रहा था। उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी और उसने हर उस डर को पार कर लिया था जिसने उसे कभी परेशान किया था। रामलाल ने जैसे ही कक्ष का दरवाजा पार किया, उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह सचमुच घर वापस लौट आया है? क्या वह उन सभी अंधेरों, भूतिया शक्तियों और भयावह घटनाओं से मुक्ति पा चुका था, या फिर यह सब सिर्फ एक और भ्रामक खेल था? वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा, जो अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संजीदा लग रहा था। हवा हल्की थी और आसमान पर फैले बादल जैसे उसे शांति का संदेश दे रहे थे। उसका दिल अब किसी भारी बोझ से मुक्त हो चुका था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। लेकिन फिर जैसे ही उसने और कदम बढ़ाए, वह वही जगह देखने लगा जहां उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वही घना जंगल, वही ठंडी हवा, वही खामोशी। क्या यह वह जगह थी? क्या वह सचमुच अब घर वापस लौटने वाला था? वह थोड़ा सा रुककर चारों ओर देखता है और उसकी आंखें हर ओर की जांच करने लगती हैं। फिर अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई देती है। यह वही आवाज थी जो उसे पहले जंगल में सुनाई दी थी, वह भयावह, रहस्यमय आवाज। तुमने एक बार फिर गलती की रामलाल, वह आवाज गूंजती है। रामलाल की आत्मा में एक और सिहरन दौड़ जाती है। वह जानता था कि यह सिर्फ उसका डर नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही भयानक सच था जिसे उसे अब तक समझना था। क्या वह अभी भी उस जाल में फंसा हुआ था? फिर वह आवाज सुनाई देती है, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? तुम वापस लौट आए हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा अब खत्म नहीं हुई है। रामलाल ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वह जानता था कि वह किसी और खेल का हिस्सा नहीं बन सकता। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और पूरी दृढ़ता से कहा, अब मैं किसी से नहीं डरता। मैं अपनी यात्रा पूरी कर चुका हूं और जो भी डर था उसे मैंने अपनी आत्मा से निकाल दिया है। वह आवाज चुप हो जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई रहस्यमय शक्ति अब उस पर असर नहीं डाल सकती। वह खुद को पूरी तरह से मुक्त महसूस करता है। कुछ ही क्षणों बाद रामलाल ने देखा कि सामने एक रास्ता खुल गया था और वह रास्ता उसे सीधा घर की ओर ले जा रहा था। उसकी आत्मा में शांति की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि अब वह घर पहुंचने वाला था, सच्चाई का सामना करने और उस रहस्यमय यात्रा को समाप्त करने के लिए। वह बिना किसी डर के उस रास्ते पर कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों में विश्वास था और दिल में शक्ति। उस रात जब वह घर पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी यात्रा का अंत यही नहीं था। उसने न सिर्फ बाहरी भूतिया दुनिया को पार किया, बल्कि अपनी भीतर की शक्तियों को भी पहचान लिया था। अब वह एक नया इंसान बन चुका था। वह घर में प्रवेश करता है और जब उसकी आंखें उस फेमिलियर जगह को देखती हैं तो उसे एक गहरी राहत मिलती है। वह अब जानता था कि यह सब उसके खुद के डर और मानसिक संघर्ष का हिस्सा था। उसकी यात्रा ने उसे न केवल भूतिया शक्तियों से, बल्कि अपने भीतर के डर से भी मुक्त कर दिया था। रामलाल अब पूरी तरह से शांति में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन उस डर से उबरने की यात्रा पर होगा, लेकिन अब वह जान चुका था कि असली यात्रा अपने डर को समझना और उसे पार करना ही है। अंतिम सच, रामलाल ने वह सब कुछ सीखा जो उसे अपने भय से लड़ने के लिए चाहिए था। उसने अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचाना और यही उसके घर वापसी का असली रास्ता था। अब वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार था, एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की खौफनाक कहानी?
अगर आपने इस कहानी को पसंद किया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।